यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 10th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली 3.5 वियुक्तर तथा मूलों की प्रकृति द्विघात समीकरण में, यानी वियुक्तर और मूलों की प्रकृति बताना अपने को द्विघात समीकरण में। तो ये आपके द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात समीकरण। इसमें d बराबर b² माइनस 4ac को वियुक्तर कहते हैं। वियुक्तर कहते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac को वियुक्तर कहते हैं। और इसके अंदर a, b और c बिलोंग टू वास्तविक संख्या से लिया गया है। तो अब देखो इसमें अंदर d बराबर b² माइनस 4ac को वियुक्तर कहते हैं। तो इसमें मूलों की प्रकृति के बारे में बताएंगे अपन। पहला चीज देखो आप इधर, यदि d बराबर b² माइनस 4ac जो खुद स्वयं 0 से क्या हो बड़ा, यानी ये घनात्मक हो, क्या हो घनात्मक हो, इसके दोनों मूल वास्तविक, इसके दोनों मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। वास्तविक व अलग अलग होंगे। दूसरा पॉइंट इसका d का मान, यानी b² माइनस 4ac बराबर 0। तो इसके दोनों मूल समान व वास्तविक होंगे। इसके दोनों मूल समान व वास्तविक होंगे। जैसे अल्फा का मान माइनस b/2a, बीटा का मान हो जाएगा प्लस क्या ये आ जाएगा माइनस b/2a। तो देखो b² माइनस 4ac घनात्मक होंगे, तो इसके दोनों मूल अलग अलग होंगे। वो ऐसे होंगे -b प्लस माइनस वर्गमूल d/2a, एक मान प्लस में और एक मान माइनस में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट इसका, यदि b² माइनस 4ac से 0 बड़ा हो, d बराबर b² माइनस 4ac से 0 बराबर हो, यानी d बराबर b² माइनस 4ac से 0 क्या हो बड़ा हो, यानी ये ऋणात्मक हो, यानी d बराबर ऋणात्मक मान हो, तब समीकरण के कोई वास्तविक मान नहीं होंगे। तब समीकरण के कोई वास्तविक मान नहीं होंगे, जिसके मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसको कह सकते हो काल्पनिक मान भी कह सकते हैं। वैसे अपन वर्गमूल -1 ऋणात्मक मान कोई भी आया, जैसे -4 आया, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं -1 × 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 या -1, या -1 का मान होता है आयोटा, जो काल्पनिक मान होता है, जो आपके कोर्स में नहीं है ये। तो अगर d का मान ऋणात्मक होता है तब इसके समीकरण के कोई वास्तविक मान नहीं होंगे। जैसे वर्गमूल के अंदर -4 आ गए, तो -1 × 4 का वर्गमूल 2 -1 का मान होता है आयोटा, यानी इसको कहते हैं काल्पनिक मान, जो अपने कोर्स में नहीं है। तो तब d का ऋणात्मक हो तो समीकरण के कोई वास्तविक मान नहीं होंगे। अर्थात अपन लिख सकते हैं इसके दोनों मूल काल्पनिक होंगे। ये क्लास 11वीं में अपन निकालेंगे, अभी 10वीं में आपके कोर्स में नहीं है। इसके दोनों मूल काल्पनिक होंगे या इसके दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो वापस रिपीट कर लेते हैं। देखो
विविध कर मूलों की प्रकृति और द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 इसको विविध कर कहते हैं। ए बी और सी वास्तविक संख्या से लिए गए ये मान, ठीक। यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 AC 0 से बड़ा यानी डी का मान धनात्मक हो, इसके दोनों मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। जैसे माइनस बी, डी का मान प्लस माइनस आता है, एक प्लस का और एक माइनस का आ जाएगा। डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4 AC बराबर 0 हो तो इसके दोनों मूल समान वास्तविक होंगे, यानी ये 0 आ जाएगा तो माइनस बी अपॉन 2a, अल्फा का मान, बीटा का मान आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a। बी स्क्वायर माइनस 4 AC 0 बड़ा हो यानी डी ऋणात्मक मान हो, तब समीकरण का कोई वास्तविक मान नहीं हो। वर्गमूल माइनस 4 बराबर वर्गमूल माइनस 1 इंटू 4, 4 का वर्गमूल 2 माइनस 1, वर्गमूल माइनस 1 बराबर आयोटा, इसके दोनों मूल काल्पनिक होंगे, ठीक। अब अपन इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि अपन इसके कुछ ज्ञात कर सके अपन एग्जाम्पल लेके। तो अब आपके लिए इसका मूल ज्ञात करने के लिए 3.5 का पहला सवाल, 3.5 का पहला सवाल, निम्न मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, केवल प्रकृति। निम्न द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आप देखो इधर पहले का पहला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये कोई प्रश्न है आपके सामने। तो इसका अपन मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो अपन सबसे पहले इसका हल इस प्रकार निकालेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसकी द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान 2, b का मान माइनस 3, c का मान प्लस 5, ये है। तो अब देखो आप इसमें इसके अंदर वियुक्त निकालेंगे सबसे पहले d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये b का मान माइनस 3 है, माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 5, माइनस 9 माइनस 3 का वर्ग हो गया प्लस के 9 माइनस 4 2 8, 8 पंजा 40, ये बच गए माइनस के 31, माइनस के 31 आया। इसका मतलब माइनस 31 से 0 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये d का मान ऋणात्मक आ गया। ऋणात्मक आएंगे तो इसके मान क्या होंगे, इसका मतलब d से 0 बड़ा है। इसके दोनों मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। या आप लिख सकते हो इसके दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। इसके दोनों मूल अपरिभाषित भी लिख सकते हो, अपरिभाषित। इसके दोनों मूल अपरिभाषित होंगे। या आप लिख सकते हो इसके दोनों मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते, इसके दोनों मूल काल्पनिक होंगे या इसके दोनों मूल अपरिभाषित होंगे। क्योंकि d से 0 बड़ा है, ऋणात्मक है, तो वियुक्त का मान ऋणात्मक है, इसलिए इसका मान, इसके दोनों मूल काल्पनिक होंगे, इसके दोनों मूल अपरिभाषित होंगे, यानी इसके दोनों मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। इसके दोनों मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। वैसे बड़ी क्लासों में इसके मूल ज्ञात किए जा सकते हैं, लेकिन आपके 10th क्लास में कोर्स में नहीं है, इसलिए आपके इतने ही है। निम्न द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले का पहला 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a का मान 2, b का मान माइनस 3, c का मान प्लस 5। इसका वियुक्त कर, इसको कहते हैं d, जिसको कहते हैं वियुक्त कर। तो वियुक्त कर b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला है। b की जगह माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 5, माइनस 3 का वर्ग प्लस 9, 4 2 8, 8 पंजा 40, माइनस के 40 में से प्लस के 9 के माइनस 31, माइनस 31 से 0 बड़ा है,
और डी से जब 0 बढ़ा तो इसके दोनों मूल काल्पनिक होंगे तथा इसके दोनों मूल अपरिवर्तनीय या इसके दोनों मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। पहले का चौथा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो इसका हल इस प्रकार है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, इसकी तुलना करेंगे अपन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की जगह तुलना कर दो आप, 1 है, b की जगह -4 है और c की जगह मान है प्लस का 4। तो a की जगह यहाँ कोई संख्या नहीं तो 1 रख दो, b की जगह -4, c की जगह +4। तो इसका विविध कर, तो विविध कर आपके हो गया d विविध कर रहता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह -4 है, -4 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह है 4, -4 का वर्ग हो गया 16, 4 चौक 16, 16 में से 16 गए 0, इसका मतलब d का मान आ गया अपने पास 0। तो d का मान d बराबर 0 आ गया अपने पास। इसके दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक व समान। d बराबर 0, इसके दोनों मूल समान व वास्तविक होंगे, समान व वास्तविक होंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना की, ए का मान 1, बी का मान -4, सी का मान +4। विविध कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4x, d बराबर -4 का होल स्क्वायर -4 ए सी की जगह 4, 4 का वर्ग 16, 4 × 4 16, 16 में से 16 गए 0, d बराबर 0, इसके दोनों मूल समान और वास्तविक होंगे। ये हो गया आपके प्रश्न। निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। तो इसका प्रश्न का सवाल इस प्रकार होंगे, kx x - 2 प्लस 6 बराबर 0, kx से गुणा करो, kx को x से गुणा किया x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0, इसके तुलना करो इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की जगह यहाँ पर k है, b की जगह -2k है और c की जगह है प्लस का 6। ये आपको दिया गया है और अपने को k का मान निकालना है। तो ये आपको दिया गया है d जब मूल वास्तविक वो बराबर हो d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आपको दिया है 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 दिया है, तो आप ये लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो आप देखो b की जगह है -2k का होल स्क्वायर -4, a की जगह है k और c की जगह है 6, 2 का वर्ग 4 k स्क्वायर माइनस 4 × 24 k बराबर 0। तो 4k आ गया कॉमन, यहां बच गया k -6 बराबर 0। तो 4k बराबर 0 या k -6 बराबर 0। तो k का मान यहाँ 0 आ गया और यह k बराबर 6। तो ये मान्य नहीं है k बराबर 0, क्योंकि द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर यानी a का मान 0 नहीं हो सकता। तो k बराबर 0 यानी ये मान्य नहीं है, ये मान्य नहीं है। और k का मान कितना होगा अपने पास 6, k का मान अपने पास हो जाएगा 6, k बराबर 0 या k बराबर 6, k के दो मान आए। तो ये द्विघात समीकरण है, तो k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो k का मान 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि k का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। तो k का मान अगर 0 होगा तो ये 0 से गुणा किया 0। तो k का मान या तो इसके दो मान, ये k बराबर 0 माने नहीं है, ये k बराबर 6 आ सकता है। कितना 6 आ सकता है, क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो k बराबर आ गया अपने पास मान 6। वैसे देखा जाए तो k का मान 0 और 6 है, लेकिन ये मान्य नहीं है 0।
तो के का आपका आंसर है के बराबर 6। ठीक, ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट भी करता है। देखो के का मान अपन 6 रखेंगे, 0 रखेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगी भी नहीं, इसलिए के का मान है 6। निम्न द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए, उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। तो के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। के एक्स का गुणा किया एक्स माइनस 2 प्लस 6 से, के एक्स का एक्स से गुणा किया के एक्स स्क्वायर, के एक्स को माइनस 2 से गुणा किया माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए की जगह रख दिया के, बी की जगह रख दिया माइनस 2 के, सी की जगह रख दिया माइनस 6। दिया गया है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0, माइनस 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 6, यानी बी की स्क्वायर माइनस 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, ए की जगह के, सी की जगह 6, माइनस 2 के का वर्ग हो गया प्लस 4 के स्क्वायर, 4 6 24 के बराबर 0, 4 के लिए कॉमन के माइनस 6 बराबर 0, या तो 4 के बराबर 0 होगा या के माइनस 6 बराबर 0। 4 के बराबर 0, के का मान 0 आ गया, ये मान्य नहीं है। के माइनस 6 बराबर 0 यानी के का मान 6 है, इसका मतलब के का मान है 6।